लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे में की जाती है, लेकिन समय जैसे गुज़रता है, इस बात को हम भली-भाँति समझ सकते हैं कि कहीं भी तीर्थ स्थान पे जाने के लिए आपको बहुत चलने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ बुढ़ापे में कोई नहीं पहुँच सकता। इसलिए हम सबको ये समझना चाहिए कि भक्ति बचपन से ही की जानी चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ हमारी भी एक यात्रा जो कई बार पहले भी हम लोगों ने की थी और इस बार फिर से वहीं जा रहे थे और वो जगह थी मायापुर, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के नादिया ज़िले में स्थित है। वह ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन वहाँ बहती थी भक्ति की गंगा। भक्ति की गंगा बहती है मायापुर में। राधा माधव, हरे कृष्णा, ये सब मंत्र वहाँ सुनाई देते हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ हम कई बार पहले भी जा चुके थे और फिर से निकले थे उसी यात्रा पर बच्चों के साथ। और उस समय जब हमारे हाथ पैर काम कर रहे हो, तभी मुझे लगता है तीर्थों पर जाना चाहिए। तभी सही समय है तीर्थ यात्रा करने का, जब हम चल सकते हैं अपने पैरों पर, जब हमारे शरीर में शक्ति है, तभी हम ईश्वर प्राप्ति के साधन कर सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। इसी तरह से हम सब जिस यात्रा पे निकले थे, वह अब विराम पे आ रही थी क्योंकि सामने दिख रहा था मायापुर का मंदिर। बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था यह मंदिर, जो पिछले कई सालों से तैयार हो रहा था। सामने ही उसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी। जो भी भक्त हैं वह जानते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी होती है भगवान से मिलने पर और तीर्थ यात्रा पर जाने पर। तो यहाँ भी हम मायापुर पहुँच चुके थे और देखिए इतनी गर्मी में भी वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे और हम पहुँच चुके थे रिसेप्शन में, जहाँ बुकिंग की जाती है। रूम्स के लिए इंक्वायरी कर रहे थे। फिर भोग का टाइम हो गया तो हम सब पहले भोग लेने के लिए आ गए। उसके लिए भी यहाँ बहुत सुंदर सात्विक भोजन भगवान को भोग अर्पण करने के बाद ही दिया जाता है। बिल्कुल सात्विक भोजन। वहाँ की सुंदरता तो देखते ही बनती है। इतना मनोरम दृश्य, इतना शांत वातावरण कि भक्तगण अपने ही पैर खींचे चले जाते हैं उनके मंदिर की तरफ। बहुत बड़े एरिया में फैला यह मंदिर बहुत सारे भवनों को एकत्रित किए हुए है, जहाँ रहने की व्यवस्था है, जहाँ लोग आकर दूर दूर से ठहरते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। बहुत लंबी लंबी दूरी, जैसे गौशाला हो गए, अन्य जगहों के दर्शन पैदल ही करते हैं और अपनी भक्ति को सफल करते हैं, जीवन को सफल करते हैं। तो हम लोगों ने भी फिर वहाँ पर दर्शन किए भगवान राधा माधव के, प्रभुपाद के, जिन्होंने इसे स्थापित किया है यहाँ पर। यह वैष्णवों का महान तीर्थ है, जहाँ पे श्री कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। भोजन करने के बाद, थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर हम निकले मंदिर दर्शन के लिए। उससे पहले थोड़ा सब लोगों ने यहाँ की चाय का आनंद लिया। यहाँ का चाय भी स्पेशल है, वो हर्बल टी के नाम से जाना जाता है। वो भी बहुत ही स्पेशल था। और फिर हम सब निकल चुके थे मंदिर में
श्री राधा माधव के दर्शन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था। शाम का समय था और बहुत भीड़ नहीं थी। एकादशी का दिन था, तो हम लोगों ने दर्शन किए, पर अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउड होता नहीं, इसलिए अंदर की कोई तस्वीर नहीं ले पाए हम। और फिर हम आ गए गोविंदास में कुछ स्नैक्स लेने के लिए। सभी बच्चों को भूख लग रही थी, तो सब लोगों ने बैठकर, वहाँ भी बहुत भीड़ थी, बिल्कुल ऐसा कोई, बहुत सारे ट्रिप्स आए हुए थे ग्रुप्स में दूर दूर से, वो सब कर रहे थे वहाँ स्नैक्स। और फिर हम लोगों ने डिनर किया वहीं पुनः भोजनालय में जा कर के, जहाँ सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। और रात्रि में विश्राम करके फिर दूसरे दिन हम निकले फिर से मंदिर दर्शन के लिए। छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जहाँ सभी यात्रियों के रहने की व्यवस्था की गई है। और पार्क बने हुए हैं बीच बीच में बच्चों के खेलने के लिए, योगा व्यायाम करने के लिए, और बहुत सारे लाइब्रेरीज़ भी हैं, आप बैठकर पढ़ सकते हैं। और ये था कीर्तन जो वहाँ के जो लोग हैं वो कर रहे थे, कृष्ण भाव विभोर होकर कुछ वहाँ गा रहे थे, कुछ बजा रहे थे। वहाँ कैंपस के भीतर ही गदा भवन है, जहाँ प्रसाद के लिए लोग जाते हैं और प्रसाद पाते हैं। और वहीं कुछ दुकानें भी होती हैं जहाँ ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं। वहाँ हम लोगों ने देखा गजराज को। अक्सर वहाँ गौशाला में गौएं देखने को मिलती हैं, और बहुत सारे गजराज भी देखने को मिलते हैं, जो वहाँ के फंक्शंस में बहुत विशेष तौर पे तैयार करके यात्राएं करते हैं, और उनके पीछे भक्त मंडली संकीर्तन, भगवन नाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं मंदिर के। तो वो भी देखने का अवसर मिला हमें बिल्कुल पास से। और फिर वापस वो अपने शालाएं में जाते हुए गजराज। मायापुर का इस्कॉन मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कोलकाता से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पंचतत्व राधा माधव, नरसिंहदेव और चैतन्य महाप्रभु की विशेष पूजा होती है। हम लोगों ने यहाँ की सदस्यता भी ले रखी है, तो साल में एक बार तो ज़रूर ही जाने की कोशिश करते हैं अपने परिवारजनों के साथ, आसपास के लोगों के साथ। वहाँ का अद्भुत भक्तिमय वातावरण सभी को बहुत ही सुकून देता है। सांसारिक दुखों से जब मनुष्य परेशान होता है, तो उसे भगवान की शरण में ही शांति मिलती है। और इस तरह के तीर्थ यात्राओं से बहुत सुकून मिलता है, और आगे जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा मिलती है। जब हम बच्चों को भी वही संस्कार देते हैं, और बच्चे भी भगवान नाम जप के महत्व को समझकर जीवन जीते हैं, तो उससे हमारा जीवन सुखमय होता है। वहाँ की वातावरण से, वहाँ के भगवान नाम कीर्तन करते हुए लोगों को देखकर ज़रूरी हम सब के अंदर भी एक परिवर्तन सा होता है, और एक इच्छा होती है कि ये जीवन भी बहुत ही अच्छा सादगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
जूस पिया, तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी। लौट आए। इस तरह से फिर हम लौट आए। हमारी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे।